वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमने पार्ट 2 लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट है वो भी कराया हुआ है और ये तीसरा टेस्ट मैंने हिस्ट्री का ही लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अप्रॉक्सीमेट 300 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से ही हो जाएंगे। फिर अदर सब्जेक्ट भी हम लोग चूज़ करेंगे और 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हो चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। वो करके हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो क्लास ये रात को 9 बजे मिलेगी, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी जीएस पूछी जाती है। और दोपहर 1 बजे वाली क्लास आती है जिसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, वो भी जीएस के ही हैं, तो सभी लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई का बैच लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में और 99 रुपीज़ में बैच मिल रहे हैं। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम्स की, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। और जैसा कि मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, इसी तरह से आपको बहुत से मॉक टेस्ट एक साथ मिलेंगे। 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 सालों की पीवाईक्यूज़ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अलग से मिलेंगे, स्टेट स्पेशल अलग से दिए जा रहे हैं। तो इन सारे टेस्ट के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और 1 महीने का समय है आपके पास यूपी पीसीएस के लिए। तो क्या करेंगे, अभी भी आपके पास समय है यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने का, और इससे जुड़ करके आप अपना कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है पा सकते हैं क्लासेस के साथ। तो हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, इसके साथ साथ डेली शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जो कि आपको टारगेट के साथ दिए जा रहे हैं और क्लासेस के साथ उनको करना है। और सीसैट और जीएस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अलग से दिए जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो अलग से मिलेंगे, जिनको आपको डेली रिवाइज कर लेना है या आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। अलग से आपको प्रैक्टिस बैच नहीं लेना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये सारे कोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। लेकिन हाँ, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं आपके सामने, 100 क्वेश्चन है और हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इनको बहुत अच्छे से देखिए, डेली हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। 51 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताना है कौन सा गलत है। पहला है, जुलाई 1889 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बी है, ब्रिटिश समिति का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन में जनता के बीच भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जिसके प्रति भारत सरकार जिम्मेदार थी। थर्ड है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने अंग्रेजों को भारतीय मामलों की जानकारी देने के उद्देश्य से इंडिया नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र को निकाला था। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। देखते हैं। तो देखिए, जो ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया है, याद कर लीजिएगा, क्रोनोलॉजी में भी आता है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई कब, 1889 में। लेकिन किसने की, तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में हुई थी, ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहला ही गलत हो गया। बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल दी गई है वो बिल्कुल सही है। तैयार कर सकते हैं ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में, 1889, विलियम डिग्बी, ठीक। 52nd क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला है, 1928 का जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है, 1928 में, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था। इनके द्वारा क्यों किया गया था वो भी जान लीजिए। क्या हुआ था, इनका उद्देश्य था डोमिनियन राज्यों से हट करके अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्योंकि देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो आई उसमें मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, 1928 में आई, उसमें डोमिनियन स्टेटस का बात किया गया था, पूर्ण स्वराज का नहीं। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये चाहते थे कि अब पूर्ण स्वराज मांगा जाए, बहुत समय हो गया,
हम लोग बहुत समय से ये डोमिनियन स्टेटस का बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। और हमें क्या चाहिए, अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। फिर 1 साल का समय दिया गया था कि अगर ये रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार मान लेती है तो उसी में, मतलब मान लेती है तब तो ठीक है, नहीं मानती तो 1 साल बाद हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। बिल्कुल सही कथन है, दूसरा कथन भी सही दिया गया है। थर्ड है, जनवरी 1760 में अंग्रेजों और डचों के बीच वॉन्डिवॉर्स का युद्ध हुआ था और जिसमें डचों की हार हुई थी। क्या ये सही है? यहीं पे गलती हो गई। ये युद्ध तो हुआ था 1760 में, लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। वॉन्डिवॉर्स का युद्ध याद रखिएगा, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। और अंग्रेजी सेना का नेता कौन था, कौन लीड कर रहा था? ये आयरकूट थे। और फ्रांसीसी सेना की तरफ से कौन था? काउंट डी लाली था। ठीक है, याद रहेगा, काउंट डी लाली हार गया था, आयरकूट की विजय हुई थी। तो याद रखेंगे वॉन्डिवॉर्स ये वाला गलत दिया गया था। तो जाहिर सी बात है अगला सही होगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। 1921 में समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस समिति का गठन किया गया था। 1921 तेज बहादुर सप्रू और प्रेस समिति का गठन याद कर लीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन अपने आप में 2-4 फैक्ट छिपाए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसको सिर्फ इस तरीके से मत पढ़िए कि आपका स्कोर कितना बना, सही हुआ या गलत हुआ। नहीं सही हो रहा तो फिर डिमोटिवेट हो गए और सीरीज छोड़ दी। हर एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, 4 इन्फॉर्मेशन हर एक स्टेटमेंट से मिल रही। अगर आपने डेली 15 क्वेश्चन किए तो आपको लगभग 60 फैक्ट्स तैयार हो रहे हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन किए तब भी आपके कितने तैयार हो रहे हैं? 40। ठीक है, 53rd का पहला ऑप्शन है, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले 1774 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार बंगाल में दोहरे शासन की समाप्ति की घोषणा की थी। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारतीय प्रेस आपातकालीन अधिनियम 1931 में लागू किया गया था। थर्ड है, 5 नवंबर 1920 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। और सूर्यास्त कानून किसे बोलते थे? ब्रिटिश सरकार की जो स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था थी उससे संबंधित था। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर बंगाल में दोहरे शासन की समाप्ति की घोषणा की थी। तो दोहरा शासन, जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी बंगाल में, वो कब खत्म हुई थी? 1772 में। जो कौन लगा गया था? रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ईयर गलत दिया गया है, याद रहेगा। ठीक है, इस राज्य का जो खजाना था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था। बंगाल के बारे में याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद क्या होती है? ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, उसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की जाती है। और फिर ये खत्म कब होती है? 1772 में। हर चीज रिलेट करते चलिए। ठीक है, बाकी देखते हैं। भारतीय प्रेस आपातकालीन अधिनियम 1931, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और जो असहयोग आंदोलन है, इसमें क्या कहा गांधी जी ने कि हम 1 साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। किस प्रकार का स्वराज है इसकी बात नहीं की गई। इन्होंने कहा कि हम 1 साल के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे, और बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़ जाते हैं। तो 5 नवंबर 1920 को जो कांग्रेस की कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की गई। और सूर्यास्त का कानून आप सभी को पता है, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट था। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तायूनी आंदोलन, दारुल उलूम आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, फरेजी आंदोलन। और इस समय मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ, आप में से कोई भी स्टूडेंट उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते हैं जैसे कि आप लोग पहले करते थे। या तो आप लोग अभी पढ़ नहीं रहे या फिर आप बस क्लास देख करके ख़त्म कर देते हैं। जो क्वेश्चन पूछती हूँ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको अगर आप आंसर करना शुरू करेंगे तो वो भी तैयार हो जाएगा। थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास हो जाएगी, मुझे भी पता चलेगा कौन कौन जुड़े हुए हैं मुझसे। जैसे कि एक पर्सन है प्रदीप जी, इनका कमेंट हमेशा आता है। इसके अलावा 1-2 लोग और हैं, नए लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग के कमेंट अब कम हो गए। तो मुझे लगता है शायद आप पढ़ नहीं रहे क्लास, या जो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो ये आंदोलन दिए गए हैं और इनको हम क्रोनोलॉजी में लगाएंगे। कोई याद हो ना हो, आपको 2 तो ज़रूर याद होंगे, एक अलीगढ़ और एक फरेजी। तो फरेजी 1819, अलीगढ़ याद रखेंगे 1875, याद आ गया ना। अब जो ये तायूनी दिया गया है, तायूनी का टाइम था 1839। दारुल उलूम आंदोलन, इसका टाइम था
दारुल उलूम 1868। अब क्रोनोलॉजी में लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फरेजी आंदोलन, फिर तायूनी, उसके बाद दारुल उलूम आंदोलन और लास्ट में अलीगढ़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नहीं याद है तो अब याद कर लीजिएगा। 55th क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन से करेक्ट है। पहला जो सन्यासी विद्रोह है वर्ष 1763 से 1800 तक बिहार और बंगाल राज्यों में चला था। सन्यासी विद्रोह याद कर लेंगे 1763 से 1800 तक, करेक्ट है, बिहार से बंगाल वाले रीजन में। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे। आपने मजनू शाह तो हमेशा याद करा होगा, लेकिन मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी का भी नाम याद रखेंगे। आप मजनू को रिलेट कीजिए सन्यासी से कि मजनू टाइप का इंसान सन्यासी हो गया, ठीक है, तो याद रहेगा। नेतृत्व करता भी समय 1763 से 1800। जब नहीं याद हो रहा तो कुछ टिक बना लीजिए। चुआर विद्रोह की बात करें, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? श्याम गंजम, दुर्जन सिंह और माधव सिंह थे। कौन सा? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह हुआ कब था? इसकी भी डेट याद कराती हूँ। 1766 से 1772 तक पहले चलता है। ये वही वाला समय है, अभी हमने जब डिस्कस किया था ड्यूअल गवर्नमेंट चल रही थी। इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी 1765, उसके 1 साल बाद बस शुरू हुआ था। और ये कब तक चला? जब तक ड्यूअल गवर्नमेंट रहती है। याद हो गया ना पहला वाला समय, ठीक है। अब दूसरा देखिए 1795 से 1816, ठीक, ये इसका समय था चुआर विद्रोह का। और ये कहाँ पर? बंगाल के मिदनापुर जिले में ये शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता दुर्जन, श्याम, माधव। 2 नाम आप देखेंगे, थोड़ा श्याम टाइप से कर लीजिए, श्याम और माधव एक ही जैसे नाम होगा और उसी में दुर्जन जोड़ लीजिए, ठीक है, चुआर विद्रोह हो गया। इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 3 स्टेटमेंट है। पहला है मार्गरेट कजिन्स द्वारा 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। मार्गरेट कजिन्स 1927 पुणे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ठीक। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए भारत सरकार ने 1953 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, राधा कृष्णन आयोग 1953 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। ये सिफारिश किसकी थी? तो राधा कृष्णन आयोग की। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की दूसरी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बिल्कुल सही है। इलाहाबाद की ट्रीटी कब हुई थी? 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव आता है ना ये संधि करने के लिए, तो दूसरी संधि किसके बीच में हुई थी? अवध के नवाब के साथ हुई थी। पहले किसके साथ हुई थी? मुगल बादशाह के साथ हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। जिनको भी हिस्ट्री तैयार नहीं हो रही है उनके लिए एक मेरी तरफ से टिप्स है। पहली दूसरी बार में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सही से तैयार नहीं होगी, लेकिन जब आप एक स्टोरी के फॉर्म में रिलेट करने लगेंगे चीज़ें तो होने लगेगी, ठीक है। कैसे होने लगेगी? जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, वहाँ से शुरू किया आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। थोड़ा मैं वीडियो रोक करके समझा रही हूँ क्योंकि याद हो जाएगा, बहुत लोगों को हिस्ट्री में दिक्कत होती है। तो आपको उसमें क्या करना है, एक लिस्ट बनाइए, कब कब आए, कब कंपनी की स्थापना हुई, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की और बाकी की फैक्ट्री उनकी कहाँ कहाँ थी। इतना हो गया। उसके बाद उनके बीच में कौन कौन से वॉर्स हुए, जैसे कि वांडी वॉर्स हो गया, वेदरा हो गया, और इनके अलावा जैसे कर्नाटिक वॉर हो गए, उन्हीं के बीच में तो ये हुए थे ना। तो कर्नाटिक वॉर तीनों याद कर लीजिए, डेट और संधि, बस इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुगलों का पतन पढ़ते हैं। मुगलों में आपको क्या पढ़ना है? किसके समय पर कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल हो गई, ठीक है, और उनका क्रोनोलॉजी, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर जजिया वगैरह से रिलेटेड है कुछ तो जरूर देख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, राजा राम मोहन राय को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। कब उनका जन्म हुआ, क्या क्या उनके जीवन में हुआ। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली डेट याद हो जाएंगी। उनका अखबार, उनके समाचार पत्र, संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, ठीक है। बाकी उन्होंने जिसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज, आगे ब्रह्म समाज कैसे डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे बात कर लेंगे केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन भी यहीं पे हो गए, द्वारकानाथ टैगोर भी यहीं पे कवर हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है, रामकृष्ण परमहंस को समझना है। तो इस तरीके से जो 4-5 नाम है इंपॉर्टेंट, मदन मोहन मालवीय के द्वारा भी क्या काम किए गए यहीं पे देख लेंगे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सबको कवर करेंगे। कौन कौन से एक्ट आए अब यहीं पढ़ लीजिए, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट हो गया, विधवा पुनर्विवाह है ना, सती प्रथा वगैरह यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं अपनी आगे की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की चीज़ों पे, कैसे कैसे घटनाएं। तो क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी देखेंगे 1885 में, लेकिन उससे पहले भी तो कई संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी ना, तो अब उससे पहले सारी संस्थाएं देख लीजिए एक बार। उनकी क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, छोटी सी लिस्ट है, वही 6-7 हैं, घूम फिर के बार बार वही पूछी जाते हैं, कुछ नया नहीं पूछा जाता है। पीवाईक्यू पे इसीलिए पकड़ होना जरूरी है और उन्हीं को तैयार करना है। अब उनको करने के बाद फिर कांग्रेस को पढ़ेंगे, कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं, स्पेशल सेशन कितने हुए, किस साल सेशन नहीं हुए थे, कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट है, उसके प्रिसाइड किसने किया, किस साल हुआ, लखनऊ पैक्ट हो गया, है ना, बनारस वाला सेशन हो गया कि इंपॉर्टेंट है, 1919 का अमृतसर अधिवेशन हो गया, 1920 वाला हो गया, नागपुर वाला हो गया, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, उनको तैयार कीजिए। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज सुन लीजिए मेरी बात, जिसको भी अगर दिक्कत लग रही है वो स्किप कर लीजिएगा, क्वेश्चन से शुरू कर लीजिए, ठीक है। कांग्रेस होने के बाद, कांग्रेस के बाद अब आपको देखना है, कांग्रेस के अलावा देखिए एक उग्रवाद भी आता है, क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद सभी असंतुष्ट होने लगते हैं कांग्रेस से। तो अब देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां पहले कौन कौन सी हो रही हैं, फिर उसी में बीच में हम लोग क्या करेंगे, गांधी जी का रोल अब हम लेकर के आएंगे, जिसमें चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सब पढ़ने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां देख लीजिए, वो चाहे कांग्रेस से पहले हुई हो, कांग्रेस से बाद में हुई हो, और 2 चरण में हुई है, दोनों चरण का एक ही साथ कवर कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी हैं उनको, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र वाला, अनुशीलन समिति, ये सब जो क्रांतिकारी आंदोलन सबको पढ़ लेना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी को, यहाँ से आपकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं, क्योंकि देखिए उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, बाद में शुरू होता है, असहयोग आंदोलन शुरू होता है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है, इन सबको भी देखेंगे, साथ में हम सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भी जो लोग हैं, मुस्लिम लीग वगैरह, इनको भी साथ में हम डिस्कस कर लेंगे बस। और लास्ट में आकर के सबटोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कर लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म। कितना समय लगना है, 3 से 4 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन जैसे बताया सिर्फ वैसे ही पढ़ लेना है। एक बार में सारी चीज़ें नहीं तैयार होंगी, 3 बार आपको करना है, फिर ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सब आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अगर हेल्पफुल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए 57वां क्वेश्चन देखते हैं। बाबा आमटे ने 1922 में बंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। सेकंड है, ठक्कर बापा ने ही आदिवासियों को जनजाति नाम दिया था। थर्ड है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सबसे पहले है भील सेवा मंडल, इसकी स्थापना किसने की थी, अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिन्हें हम ठक्कर बापा बोलते थे। तो इन्होंने 1922 में क्या किया था, बंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, और जो अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे, इन्होंने ही आदिवासियों को जनजाति नाम दिया था, ना कि बाबा आमटे ने। तो पहला गलत हो गया, और जनजाति नाम किसने दिया, ठक्कर बापा ने, सही है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जब हरिपुरा अधिवेशन होता है तो उसको कौन प्रिसाइड करते हैं 1938 में, सुभाष चंद्र बोस। फिर होता है त्रिपुरी अधिवेशन 1939, और इसमें क्या होता है, कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, और उसको कौन प्रिसाइड करते हैं, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जब ये इस्तीफा देते हैं तो एक नए सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था, कांग्रेस छोड़ने के बाद। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, ये भी सही है। 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देने का मतलब यही है कि आपके क्वेश्चंस तैयार होंगे, एग्जाम में यहाँ से हेल्प मिलेगी। इसमें बताना है गलत विकल्प कौन सा है। द इंडियन वीमेंस एसोसिएशन एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में मद्रास के अडियार में इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल सही है। द इंडियन वुमेन एसोसिएशन की स्थापना 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक मामलों में पीड़ित महिलाओं की दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है, वेलेस्ली ने 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और डीएन में से कोई नहीं। तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पता होगा, ये किससे रिलेटेड है, डलहौजी से, ना कि वेलेस्ली से। डलहौजी ही था इस समय पर, 1856 में अवध को मिला लेता है कुशासन का आरोप लगाकर। इससे पहले सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको मिलाता है, और इसी में लास्ट होता है अवध, जो इसका शिकार बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर होगा। 59वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहला है, सरोजनी नायडू ने 1925 में
आईएनसी के सेशन को प्रिसाइड किया था, जो कि कानपुर में हुआ था। बिल्कुल सही। इससे पहले वाला सेशन 1924 का बेलगांव में हुआ था, जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। गांधी जी के तुरंत बाद याद रखिएगा सरोजनी नायडू 1925 में। तो ये भारत की पहली महिला थी। जबकि पहली महिला की सिर्फ बात होगी तो एनी रेसेंट याद रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। 1942 में मोहन सिंह द्वारा एक सशस्त्र बल इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और हमसे पूछा गया गलत कौन सा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला है भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में पंजाब राज्य में लाला लाजपत राय और अंबा प्रसाद और अजीत सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में लाहौर में भगत सिंह द्वारा की गई। व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधुओं द्वारा 1896 से 97 के दौरान पूना में की गई थी। डी है स्वदेश बांधो समिति 1905 बांग्लादेश के बारिसाल शहर में और अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भारत माता सोसाइटी पंजाब में लाला लाजपत राय और अंबा प्रसाद और अजीत सिंह, इन सभी लोगों ने मिल करके की थी। और ये कब की थी? 1907 में। ये गलत हो गया और यही करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकी सारे भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ए सही उत्तर है, ठीक है। नौजवान भारत सभा भगत सिंह 1926 लाहौर में स्थापना की थी, सही है। व्यायाम मंडल चापेकर बंधु 1896 से 97, ठीक है। इसमें दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और ये पूना में की गई थी, ठीक है। स्वदेश बांधो समिति, इसकी स्थापना 1905 जब विभाजन होता है वो वाला ईयर है, ठीक है। तो अश्विनी कुमार दत्त बारिसाल शहर में इन्होंने स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन है जो गलत दिया गया था। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा और हर क्वेश्चन मैं सोची एक्सप्लेन करती चलूँ, हर क्वेश्चन को समझा दूँ, इसलिए लंबा समय लग रहा है। आपको ये हेल्पफुल रह रहा है कि नहीं कि मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती चलूँ? समझ में आ रहा है तो मैं आगे भी ऐसे ही करूँगी, अदरवाइज सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए है अभिनव भारत सभा की स्थापना 1904 में पूना में वीडी सावरकर द्वारा की गई थी। और बी है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में जापान में रासबिहारी बोस द्वारा हुई। और HSRA की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। अभिनव भारत सभा, व्यायाम मंडल देखा था, उसके बारे में पढ़िए, अनुशीलन समिति पढ़िए। अब बात करें अभिनव भारत सभा, 1904 में पूना में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर, बिल्कुल सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में जापान में रासबिहारी बोस द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। HSRA जो कि पहले HRA था, बाद में HSRA हो जाता है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में। और ये भगत सिंह के कहने पर इसका नाम क्या रखा गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रहेगा कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 62nd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी, सही है। और 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना को अध्यक्ष बनाकर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की गई और इसे ही गदर पार्टी कहा जाता था, ये भी सही है, ठीक है। गदर पार्टी का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? 1 नवंबर 1913, कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को। और पैसिफिक कोस्ट फाउंडेशन की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसको याद कर लीजिएगा। 63rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वास्को डी गामा की भारत की दूसरी यात्रा, पहली बार 1498, दूसरी बार कब आया? 1502 में। क्रोनोलॉजी में लगाना है। भारत में पुर्तगाली राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित हुई? तो कोचीन से गोवा ले गया नीनो दी कुन्हा और ये 1530 का टाइम था। अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना कब हुई थी? 1599 में हुई थी। और पुर्तगाल ने बम्बई क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया, ठीक है, कब? 1661 में। अब क्रोनोलॉजी में लगाइए, ठीक है, क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। 64th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। फ्रैंकोइस मार्टिन, ये पौंडीचेरी के पहले फ्रांसीसी गवर्नर थे, सही है। गेराल्ड आंगियर बॉम्बे के मूल अंग्रेज संस्थापक थे, ये भी सही है। फिर है फ्रैंकोइस कैरन, ये फ्रांसीसी व्यक्ति थे जिसने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसिस डे मद्रास के प्रसिद्ध अंग्रेज संस्थापक थे। चारों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी चूज करिए।
65 क्वेश्चन देखिए, 1857 के रिवोल्ट से संबंधित स्थान और ब्रिटिश जनरल दिए गए हैं। कानपुर, कानपुर से कोलिन कैंपबेल करेक्ट हो जाएगा। बनारस से जेम्स नील था। झांसी से सर ह्यूग व्हीलर था। सर ह्यूग व्हीलर झांसी से दिया गया है, गलत है। ये दिल्ली में था और झांसी में ह्यूरोज था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लखनऊ में कौन था? जेम्स आउटरम था, इसी की तो रिपोर्ट थी जिससे अवध का विलय हो जाता है। तो लखनऊ में जेम्स आउटरम था। झांसी में सर ह्यूरोज याद रखिएगा, दिल्ली में ह्यूग व्हीलर, ठीक है, यही गलत था। 1, 2, 4 करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप करके जाते हैं ना तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप पेड कोर्स लेकर के तैयारी कर रहे हैं या आप खुद से तैयारी कर रहे हैं। SCS के जो पापा वीडियोस, लिस्टिंग वीडियोस दिए गए उनको ज़रूर देख लीजिए। करंट अफेयर हर हाल में तैयार कर लीजिए, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। हिस्ट्री के लिए मैंने तरीका बता दिया, जब अदर सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे उसमें भी बताऊंगी कैसे तैयार करना है। वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। और आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि वहाँ से प्रश्न आपके गलत ना हो। सारी चीज़ें एक साथ नहीं कवर हो सकती, उसके लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ाई है। जिनको भी ये टॉपिक नहीं तैयार है वो क्लासेस देख लीजिए, ऐड है आपकी प्लेलिस्ट में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो पूरी कंप्लीट की है, लिस्ट के फॉर्म में कर लीजिए, उससे ही आपको हेल्प मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।